आकाश में पक्षी उड़ रहे हों और हम देखते हैं, जैसे समुद्र के किनारे बैठे हों और लहरों को हम देख रहे हों। तटस्थ भाव से दो बातें हैं और ये दोनों चीजें व्यक्ति देखता तटस्थ, इसलिए तटस्थ भाव की ये दो बातें हैं। इसमें वो हमसे दूर हैं और हम उन्हें देख रहे हैं। दूर गगन, नील गगन में पक्षी उड़ रहे हैं, हम धरती पर हैं, उन्हें देख रहे हैं। समुद्र के तट पर बैठे हैं, दूर से लहरें ज्वार भाटे की उठ रही हैं, हम देख रहे हैं। वो हमसे दूर हैं, हम देख रहे हैं और तटस्थ हैं। तटस्थ भाव इसलिए है कि वो हमसे दूर हैं और हमसे दूर होने के कारण हम उनके रंग, उनकी अच्छी और बुरी आदतें, उनके प्रकार, उनका रहना सहना, उनकी भाषा, उनका स्वरूप, इस प्रकार के सारे विचारों से हम दूर हैं, क्योंकि वो हमसे दूर हैं और हम तटस्थ बुद्धि से, तटस्थ भाव से उन्हें देख रहे हैं, निहार रहे हैं। दूर गगन में पक्षी हैं या दूर तरंगे समुद्र की हैं। वैसे ही जब इस शरीर से दूर, माने मन मस्तिष्क से दूर, खुद को अलग करके जब हम देखते हैं तटस्थ भाव से खुद को ही, अच्छे विचार बुरे विचार इन दोनों पचड़ों से निकल पाते हैं, उससे पहले निकल नहीं सकते। जैसे दूर गगन में पक्षी देखे, दूर से समुद्र की तरंगे देखी तो उसके अच्छे बुरे का विचार हम नहीं करते, तटस्थ भाव से बस देखते रहते, ना वो अच्छी लगते हैं ना बुरे लगते हैं, बस देख रहे हैं। वैसे ही जब हम इस खुद से, इस शरीर से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो इसके अच्छे और बुरे विचार जो हैं, जो हमारे चल रहे होते, इन पचड़ों से हम निकल सकते हैं। क्योंकि जो अच्छा है आज, जो विचार आज अच्छा है वो कल को बुरा हो सकता है। इस संसार में ना कुछ अच्छा है और ना कुछ बुरा है। योगी अच्छे और बुरे विचारों को त्याग कर केवल शून्य विचार में रहता है, यही वास्तविक भक्ति योग है। अगर आप अच्छे विचारों को अंदर रखेंगे तो थोड़ी देर में बुरे विचार भी आएंगे, बुरे विचार रखेंगे तो अच्छे आएंगे। भक्ति योग का प्रथम नियम ही यह है कि ना अच्छा चले ना बुरा चले। महापुरुष दोनों को झटक देते हैं, न पाप को रखते हैं साथ, न पुण्य को रखते हैं। हम लोग गजेंद्र मोक्ष सुन रहे हैं, आज से गजेंद्र मोक्ष की कथा चलेगी। गजेंद्र मोक्ष का यही रहस्य है। भरी भीड़ में भी अपने को अकेला एकांत रखने की कोशिश जो करता है, बहुत सारी भीड़ है, एक महल है उसमें बहुत सारे लोग हैं, या बाजार में या हाट में कहीं भी, जब भरी भीड़ में कोई व्यक्ति अपने को एकांत करने की, अकेला रखने की कोशिश करता है, तभी उसका एकांत फलित होता है, तभी उसका एकांत घटित होता है, तभी उसका एकांत स्फुटित होता है। यदि इस तरह का प्रशिक्षण हमने अपने को नहीं दिया तो जन्मों जन्मों तक भटकने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं एकांत में बैठ करके कुछ कर लूंगा, कुछ ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो पहले उसे भरी भीड़ के अंदर रह करके सामूहिकता और सहकारिता में अपने एकांत को मेंटेन करना होगा, प्रशिक्षण करना होगा। ऐसा प्रशिक्षित यदि उसने नहीं स्वीकार किया तो उसे किसी जन्म में एकांत नहीं मिलेगा। और गजेंद्र के पूर्व जन्म में, जो गजेंद्र कौन थे? इंद्रद्युम्न राजा थे।
उनका एकांत उन्हें पशु बना गया, क्योंकि एकांत जो है जब तक गुरु के सानिध्य में न रहा जाएगा तो फलित नहीं हो सकता। इंद्रदुमन पशु बन गया, जबकि इंद्रदुमन को भगवान का धाम मिलना चाहिए था। यह है रहस्य इस गजेंद्र मोक्ष का। तो मैं बात कर रहा था पक्षी और लहरों की। तो ठीक इसी प्रकार से मन मस्तिष्क के आकाश व सागर में विचारों के पक्षी और विचारों की लहरें लगातार उठती रहती हैं। उनके बारे में कोई कमेंट न करते हुए सिर्फ देखना काफी है, सिर्फ उनको देखना है हमें। जैसे हमने दूर गगन के पक्षी देखे थे, जैसे हमने दूर समुद्र की तरंगे देखी थी तटस्थ भाव से, वैसे ही इन तरंगों को और इन जो उठते हुए जो विचार रूपी पक्षी हैं, सिर्फ इन्हें देखना है, सिर्फ देखना है। और किस तरह देखना है? ऋण को सीधा करके शांत चित्त से बैठना है। और कोई व्यक्ति मात्र 1 घंटे इस प्रकार का अभ्यास करे कि बस वो बैठा है और हृदय के सागर में और हृदय के आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं विचारों के, और तरंगे भी विचारों की उठ रही हैं। बस केवल इन्हें देखा जाए, इन पर कुछ काम न, चुपचाप रहा जाए, सिर्फ देखा जाए। अगर देखा जाए, सिर्फ 1 घंटे का कोई व्यक्ति अभ्यास करेगा तो अच्छे और बुरे विचारों से दोनों से रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। गजेंद्र मोक्ष का बस यही रहस्य है, क्योंकि यदि लंबी यात्रा पर जाना है तो अपने को शून्य में करना पड़ेगा, अपने को खाली करना पड़ेगा, अच्छे और बुरे विचार दोनों को छोड़ना होगा, तब जाकर के हम लंबे रास्ते पर जा सकते हैं। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के पांड्य वंशी राजा थे। उनका नाम इंद्रधुमन था। एक बार परम भागवत राजा इंद्रधुमन राजपाट छोड़कर भगवत आराधन करते हुए मले पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन स्नान पूजा के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके मौन वृत्ति होकर सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। मैंने इसका रहस्य पहले ही बताया। उसी समय देव योग से अगस्त मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे। राजा का आश्रम बहुत बड़ा था, क्योंकि राजा थे। उन्होंने देखा यह राजा प्रजापालन, गृहस्थोचित, अतिथि सेवा आदि धर्मों का परित्याग और परित्याग करके तपस्वियों की तरह, जो योगी मुनि है, जो सिद्ध है, उन सिद्धों की तरह ये मूर्ख राजा एकांत में बैठकर उपासना का ढोंग कर रहा है। अब देखो क्या शब्द है, क्या शब्द है। देखो, एकांत आपका घटित नहीं हो सकता, फलित नहीं हो सकता, जब तक कि महापुरुषों की रजों में अपने को घिसा न जाए। इसलिए वे राजा इंद्रधुमन पर क्रुद्ध हुए और शाप दिए कि ब्राह्मणों का सत्कार न करके तप में लगा हुआ है, ढोंग करता है। राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। शाप फलस्वरूप राजा को हाथी की योनि प्राप्त हुई। भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी योनि में भी भगवान की स्मृति हो गई, और भगवान ने जब गजेंद्र का उद्धार किया तो इस कथा को हम अब बहुत ही विस्तार से कहेंगे। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि एकांत फलित नहीं होता जब तक भरी भीड़ में अपने को व्यवस्थित न किया जाए। एकांत फलित नहीं होता जब तक सहकारिता की भावना को डेवलप न किया जाए।
एकांत फलित जब ही होता है जब सारे जो भक्ति के कार्य संपादन है भरी भीड़ में जब अपने को मनुष्य 10-20 साल घिसता है तभी उसका एकांत फलित होता है। नहीं तो ऐसा एकांत डिप्रेशन के अलावा और अगस्त मुनि जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा कुछ भी नहीं मिलता। और आज यही हो रहा है। जिस साधु को देखो एकांत में भजन कर रहा है जबकि भजन हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। महाराज परीक्षित ने गजेंद्र मोक्ष की कथा को आचार्य सुखदेव से सुनने की इच्छा व्यक्त की है। इस गजेंद्र मोक्ष का जो रहस्य है, एक पक्ष मैंने समझाया कि किस तरह से व्यक्ति सब छोड़ करके जब बैठता है और अंदर संसार पल रहा है तो फिर वैष्णवता सिद्ध नहीं होती है, पशुता ही सिद्ध होती है। और ये पशुता ही है, ये पशुता ही थी, इंद्रधुमन की पशुता ही थी। कोई गुरु नहीं, आप सीधे भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। आपको कुछ भी करने के लिए आपको एक आचार्य की हमेशा टोका टाकी की जरूरत होती है। आचार्य सुखदेव कहते त्रिकुट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। ये हाथी कौन था? ये इंद्रधुमन ही थे। अनेक हथनियों का पति था। गर्मी के दिन थे, कड़ी गर्मी का मौसम था। गजेंद्र हथनियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। हथनियों से बच्चों से घिरा हुआ आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तन्मय है यह जानकर एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। उसके पंजे में से छूटने के लिए हाथी ने इतने प्रयत्न किए, लेकिन हाथी जलचर और मगर हाथी स्थलचर है और मगर जलचर है, अतः हाथी जल में दुर्बल बन गया, मगर हाथी को छोड़ता नहीं है। गजेंद्र मोक्ष की यह कथा प्रत्येक घर में पल पल घट रही है। संसार ही सरोवर है और जीव ही गजेंद्र है और काल मगर है, ऐसा शास्त्र कहता है, ऐसा आचार्य गण कहते हैं। संसार के विषयों में आसक्त हुए जीव को काल का भी भान नहीं रहता। जीव मात्र ही गजेंद्र है, हाथी की बुद्धि स्थूल होती है। यदि ब्रह्मचर्य का भंग होगा तो बुद्धि जड़ होगी। हाथी अति कामी है, हाथी अति कामी जीव है। सिंह साल में एक ही बार ब्रह्मचर्य को भंग करता है, इसलिए उसका बल कम होने पर भी वह हाथी को मार सकता है। काम कीड़ा करने वाले की बुद्धि जड़ हो जाती है। जीवात्मा गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता है। त्रिकुटाचल शरीर है। त्रिकुटाचल का दूसरा अर्थ यह है काम, क्रोध, लोभ, यही त्रिकुटाचल है। और क्या साधु, क्या असाधु, क्या गृहस्थी, क्या सन्यासी, त्रिकुटाचल पर्वत पर ही भैया मानो इस कलिकाल में लोग रह रहे हैं, जहां पर ये तीनों चीजों की भरमार है, काम, क्रोध और लोभ। जिस जिस संसार में जीव खेलता है, कहीं भी खेले, उसी संसार में उसका काल नित्य किया गया है। संसार में जो काम सुख का उपभोग करता है उसे काल पकड़ता है, और जिसको काल मारता है, जिसको काम मारता है, जिसे काम वासनाएं मारती हैं, उसे काल भी पटक पटक के मारता है। साधारणतः मनुष्य कहता है मैं काम सुख का उपभोग करता हूं, मुझे काम सुख में बड़ा आनंद है। ये बात झूठी है, क्योंकि शास्त्र कहता है काम मनुष्य का उपयोग करके उसे क्षीण करता है। इसलिए कहा गया है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता।
इंद्रियों को जब भक्ति रस मिलता है तभी वो शांत होती है। काम रस से कभी किसी की इंद्री शांत नहीं हुई। गजेंद्र मोक्ष की कथा बड़ी दिव्य और सुंदर है। काल जब मनुष्य को पकड़ता है तो सबसे पहले उसके पांव को पकड़ता है। आपके घुटने खराब हो रहे हैं, आपके पांव में दर्द रहने लगा, आपके पांव में अब शक्ति पुरानी नहीं है, इसका अर्थ यही है कि आपको काल ने पकड़ा है। पांव की शक्ति अगर क्षीण होने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए कि अब काल ने मुझे पकड़ लिया है, अब बस केवल भगवती स्मरण करना है। कि हम में से किसी को भी जब काल पकड़ता है तो न पत्नी बचा सकती है, न पुत्र बचा सकता है, कोई भी प्रत्न काम नहीं आता। गजेंद्र की भी कोई चीज काम न आई, बच्चे इत्यादि सब के सब छोड़ के चले गए। जीव शैया पर अकेला ही लड़ता है अपनी मृत्यु से। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, पशु संग्रह नहीं करता, मनुष्य ही संग्रह करता है। मनुष्य आने वाले कल की चिंता करता है, इसलिए उसे काल भी पकड़ता है। गजेंद्र बहुत व्याकुल हुआ। गजेंद्र और गहा का युद्ध बहुत लंबा चला। काल के मुख से यदि बचना चाहता है कोई भी व्यक्ति हम में से, तो उसे भगवान के सुदर्शन चक्र का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि चक्र ही काल से छुड़ा सकता है। चक्र का अर्थ होता है ज्ञान में जीवन। जो व्यक्ति ज्ञान का आश्रय लेता है तो ज्ञान जो है वो काल को छुड़ा सकता है। इसका अर्थ होता है कि उसकी मृत्यु मंगल में हो जाती है, क्योंकि ज्ञान परक जो जीवन होता है उसमें दुख और वेदना कम होती है, व्यक्ति को विवेक आ जाता है। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंध ही नहीं था और न मरने के बाद कोई रहेगा। फिर भी जन्म और मरण दोनों के बीच में जो समय है, उस समय में उसे एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता, परंतु अंतकाल में कोई काम नहीं आता। न कोई काम आया है, न कोई आ सकता है। गजेंद्र मर रहे हैं, चारों पैर जख्मी हैं और इतना वेदना है। इस वेदना में पूर्व जन्म का जो भजन था उन्हें याद आया और ज्ञान जैसे जागृत हुआ। तो निर्बल के बलराम उन्होंने भगवान को पुकारा। जैसे द्रौपदी ने जब तक साड़ी का आंचल पकड़ रखा था तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहते हैं, जीव ईश्वर को थोड़ा प्रेम देता है, अतः ईश्वर मदद नहीं करते। गजेंद्र जब निराधार हो गए, उसका यकीन हुआ कि अब मेरा कोई नहीं है। जब जीव दुख से व्याकुल होकर के भगवान को आवाज देता है तो भगवान आवश्यक कार्रवाई करते हैं। अंतकाल का ज्ञान किसी काम का नहीं। अंतकाल में यदि ज्ञान आ भी जाए तो किस काम का। जहां से वापस नहीं आना है, ऐसे सफर की कोई तैयारी मनुष्य नहीं करता। हम में से हर व्यक्ति को परमात्मा को राजी करने का प्रयास करना चाहिए। गजेंद्र पशु है, पशु होकर के भी उसने भगवान को पुकारा और मनुष्य होकर के भी भगवान को नहीं पुकार रहे हैं।
सारी जिंदगी मनुष्य जिन लोगों के लिए अपने जीवन को, अपने पैसों को, अपनी संपत्ति को लगाता है, वो लोग भी छोड़ के चले जाते हैं। एक भी व्यक्ति साथ नहीं देता। और अंतकाल में ज्ञान जरूर होता है, लेकिन अंतकाल का ज्ञान किसी मनुष्य को किसी काम नहीं आता। मैं पशु हूं, काल के पास में फंसा हुआ हूं। जरा विचार यदि करेंगे तो सच्ची बात तो यह है कि जीव मात्र ही पशु है और हम सभी काल के मुख में फंसे हुए हैं। मुझे काल से बचाओ, जहां काल का भय ना हो वहां मुझे ले चलो। जहां काल है वहां दुख है, जिसके सिर पर काल है वो सुखी नहीं है। और जहां काल ना हो ऐसे अपने निज धाम में ले चलो। इस तरह की प्रार्थना गजेंद्र जी ने अपनी स्तुति में की है। गजेंद्र ने बहुत ही अच्छी स्तुति की है। मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे कि जो अमृत वेला यानी कि 1 से 2 बजे के बीच में गजेंद्र मोक्ष को अच्छे से समझ के इसकी स्टडी करता है तो उसको भगवान ज्ञान देते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक है। हम विस्तार से चर्चा इसकी कल करेंगे। जय श्री राधे।